जय हिंद साथियों। तो कई सारी कमेंट आ चुकी है दृष्टि साइंस बुक के लिए, तो इसीलिए हम देख लीजिए मेरे पास अधिकतर सभी बुक है। तो यह भी बुक है मेरे पास और इसको हम पढ़े भी हैं, तो हम आप लोग को बताएंगे कि यह बुक कैसा है, ठीक है, और किस प्रकार से आप इसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए यह बुक दृष्टि का साइंस है। अगर साइंस आप बढ़िया करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप शुरुआत भी साइंस से करना चाहते हैं तो आप इस दृष्टि बुक को पढ़ सकते हैं। अगर आप पुराना स्टूडेंट है तो आपको तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। या अगर आप लुसेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए यह कैसा बुक है, हम आपको दिखलाते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान है यह भी, आपको देख लीजिए यह बुक जो है किस तरह से इसमें दिया हुआ है। देखिए अनुक्रम देख लीजिए ये किस किस प्रकार से दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे यह भौतिक है और यहाँ पे क्या क्या इस चैप्टर में भौतिक में क्या क्या पढ़ना रहता है वो पूरा दे दिया हुआ है इसमें। और उसके बाद दिखाते हैं, देखिए रसायन विज्ञान, यहाँ से रसायन विज्ञान है। देख लीजिए यहाँ से रसायन विज्ञान या धातु अम्ल, जितना लुसेंट में चैप्टर है उतना पूरा इसमें दिया हुआ है। और इसमें खास बात है कि आपको दिखाते हैं कि में खास बात है कि जो बीपीएससी में पूछा हुआ साइंस सब है वह हर एक चैप्टर के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दिया है, ठीक है। देख लीजिए तो यहाँ से देखिए बायोलॉजी भी आपको दिखा देते हैं। ये पर्यावरण, परिस्थितिकी, कृषि, पशु विज्ञान सब है। देख लीजिए बायोलॉजी के भी बारे में दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए यहाँ से जीव विज्ञान शुरू हुआ है। तो देखिए पहले आपको हम एक चीज़ दिखलाना चाहते हैं। देखिए पहले देखिए अब भौतिक का यह भौतिक राशि और मापन यह चैप्टर दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसको आपको सब्जेक्टिव टाइप का पढ़ने के लिए दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आप इसको पढ़ लीजिएगा जो ये फार्मूला सब है याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको चैप्टर के लास्ट में जाना है। देख लीजिए दिखाते हैं, चैप्टर के लास्ट में जाइएगा और लास्ट में जाने के बाद जितना ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आईएएस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है सब ऑब्जेक्टिव बना के उस चैप्टर से रिलेटेड इसमें दे दिया है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा नहीं है। अगर आप लुसेंट पढ़ लिए हैं तो कम से कम दृष्टि का या ऑब्जेक्टिव पीछे दे दिया है, उसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। देखिए यांत्रिकी के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे यांत्रिकी। अब देखिए अभी चैप्टर पढ़ लेने के बाद आपको देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है वह आपको पीछे ऑब्जेक्टिव टाइप के बना के दे दिया है। दिखाते हैं, एक मिनट देखते रहिए। जितना सभी बना के दे दिया है इसमें से अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको लगभग 9 के बराबर क्वेश्चन छूटेगा। एक मिनट, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम दिखाते हैं। देखिए सब इसके पीछे जितना है सब का ऑब्जेक्टिव बना के दे दिया हुआ। देखिए आ गया, देखिए अभ्यास प्रश्न या अभ्यास प्रश्न देख लीजिए, या अभ्यास प्रश्न लिखा हुआ है। तो आपको जितना कहाँ का आईएएस में 2001 में, आईएएस 2013 ये सब देख लीजिए, आईएएस बीपीएससी प्रीलिम विद्युत मोटर का ये सब जो बीपीएससी आईएएस इस टाइप सब का देखिए पूछा हुआ है। तो आप जब भी कोई भी चैप्टर आप इसका पढ़िएगा उसके पीछे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जितना है सभी बना कर दे दिया है। देख लीजिए तो यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका एक खास बात यह भी है कि अब आप पढ़िएगा ना तो देखिए मैं डायग्राम बना बना कर आपको समझाया हुआ है। देखिए आपको दिखाते हैं, या डायग्राम बना के यहाँ पे जो फिगर है वह बना के आप लोग को दिखाया गया है। देख लीजिए यहाँ पे देखिए यह टापिर है, जो नाम है इसका समुद्री घोड़ा पीछे नाम इसका दे दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू हो गया है। तो आप इसको पढ़िएगा ना तो आपके दिमाग में एकदम आपका फिगर भी बन जाएगा। देखिए फिगर प्रोकैरियोटिक कोशिका जो हम लोग नहीं पढ़ते यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो यहाँ से देखिए ये यूकैरियोटिक कोशिका इस प्रकार का होता है। तो अब इसको पढ़ने से आपको यह हो जाएगा कि आप रट्टा नहीं मारिएगा, ठीक है। ये फोटो देखकर समझ जाइएगा कि कौन यूकैरियोटिक है कौन प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितना है सब दे दिया हुआ, मृदुलु तक जितना है सब फिगर बना बना के इसमें दिया हुआ है। तो आप अगर लुसेंट पढ़ लिए हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं लुसेंट पढ़ें फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मानव में कहाँ कहाँ क्या चीज़ है सब यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए मानव तंत्र में आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन सब कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ है, मुँह गुहा जीव कहाँ सब है, इस सब चैप्टर के साथ बताया गया है। जो कि लुसेंट में ये है कि लुसेंट थोड़ा बोरिंग है लेकिन परफेक्ट आपको लुसेंट करना ही पड़ेगा। लुसेंट के बाद ही हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन बुक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। इसका हमको कमेंट आएगी कैसा बुक है तो आपको हम दिखला देते हैं इस बुक का रिव्यू। देखिए यह बुक भी बहुत मस्त है।
आपको एकदम फिगर के साथ बना के दिया हुआ है, फिगर के साथ बना कर दिया हुआ है, तो आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ से ये जितना क्वेश्चन सब बनने वाला है ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का, सब चैप्टर का बनाकर दिया हुआ है। यह दृष्टि बुक है, यह दृष्टि बुक विज्ञान के लिए, ठीक है, यानी साइंस के लिए। तो आप साइंस के लिए अगर भटक रहे हैं इधर उधर तो नहीं भटकिए, या आप ले सकते हैं। अगर आप लूसेंट कर लिए हैं तो, अगर लूसेंट नहीं किए हैं तो पहले लूसेंट के कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए लूसेंट सबसे नहीं होता, बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको न के बराबर क्वेश्चन छूटेगा, उससे समझ विकसित हो जाएगा। उसके बाद ये सब और पढ़िएगा तो और भी दिमाग में आ जाएगा। देखिए यह देख लीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा इसमें थोड़ा अच्छा से इस तरह से दिया हुआ है कि डायग्राम बना बना कर दे दिया है, जिससे पढ़ने में अच्छा लगता है। सेंटीपीड्स देखिए, या क्रेफिश, ये सब जितना है ना, दीमक देखिए, दीमक किसी प्रकार का होता है, ये सब बना के दे दिया हुआ है, सब बना कर दे दिया हुआ है। केंचुआ, जिसको हम लोग गाँव देहात में चारा कहते हैं, केंचुआ चारा कहते हैं ना, वो गोल कृमि देखिए यहाँ है। तो आप बायोलॉजी पढ़िएगा ना तो इसका फिगर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। और आप इसको पढ़ने से पहले हम कहेंगे कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उसके बाद यह पढ़ लीजिए, नहीं तो यह पढ़ लीजिए, उसके बाद लूसेंट पढ़िए। लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि उसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यह रहा आज का बुक का पर आधारित वीडियो। दृष्टि साइंस के बारे में हमको कमेंट आया कि कैसा बुक है बताइए, तो हम आपको उसको बता दिए। यह भी हम पढ़ चुके हैं देखिए, और आप लोग को भी यह पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।